कहते हैं सपनों में जो दिखता है हमेशा कल्पना नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नींद का दरवाजा खुलते ही अपनी दुनिया में बुला लेती हैं, और अगर एक बार उनकी दुनिया में चले गए तो लौटना आसान नहीं। ये कहानी है स्वप्न पिशाचिनी की, जिसकी परछाई सपनों में नहीं, सपने उस परछाई में बनते हैं। आरव अपने अगले उपन्यास को पूरा करने के लिए शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे गांव देवकुंड आता है। उसे सोहन एक पुराना शांत घर दिलवाता है। शाम ढल रही है, हवा में अजीब सी ठंड है। भाई, रात को घर के पीछे वाले जंगल में मत जाना, और अगर नींद में कुछ सुनाई दे तो जाग जाना। भूत प्रेत की बातें मत करो, मैं लेखक हूं, डरता नहीं हूं। सोहन कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। पहली रात आरव गहरी नींद में चला जाता है। आरव एक अजीब जगह खड़ा है। सफेद धुंध, चांदनी जैसी रोशनी और दूर एक स्त्री की परछाई जो उसकी तरफ मुड़कर हल्के कदमों से चल रही है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। आरव, तुम आखिर आ ही गए। आरव डर और आकर्षण के बीच अटक जाता है। एक पल को लगता है कि वो स्त्री उसे जानती है, बहुत करीब से। जैसे ही वो उसका हाथ छूने आती है, आरव हड़बड़ा कर जाग जाता है। उसके कमरे की खिड़की खुली है, जबकि उसने सोने से पहले बंद की थी। अगली सुबह आरव सोहन से मिलता है। कल रात अजीब सा सपना आया, कोई मुझे बुला रहा था। सोहन का चेहरा उतर जाता है। बस इतना कह दूं, अगर वो फिर आए तो उससे बात मत करना। यहां कई लोगों ने नींद में ही जान गंवाई है। आरव इस पर मजाक करता है, पर डर की एक परत उसके मन में उतर चुकी है। उस दिन दोपहर में वो गांव की बुजुर्ग आश्रम देवी के पास जाता है। बुजुर्ग महिला उसकी आंखों में झांकती है। तुम्हारे पीछे एक छाया चल रही है, स्वप्न पिशाचिनी। उसे तुम्हारी रूह की सुगंध मिल गई है। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। उस रात आरव खुद को रोक नहीं पाता। नींद उसे जल्दी जकड़ लेती है। इस बार सपना और गहरा और वास्तविक है। पिशाचिनी पहले से ज्यादा करीब है। उसकी आंखें गहरी, सम्मोहित करने वाली। वो उसे छूने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसका हाथ पास आता है, आरव की सांस भारी होने लगती है। उसका शरीर जैसे बंध रहा हो। आरव, तुम मेरे लिए ही आए हो। मैं तुम्हें वो महसूस कराऊंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। बस एक स्पर्श और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। आरव अचानक अपने शरीर को खिंचता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी ऊर्जा निकल रही हो। आरव चीखता है और नींद टूट जाती है। कमरे में उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान हैं, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़कर दबाया हो। आरव तुरंत आश्रम देवी के पास जाता है। उसने तुम्हें चुन लिया है। वो सुंदर लगती है, पर असल में वो भूखी है। तुम्हारी जान तुम्हारे सपनों के जरिए लेगी। आरव घबरा जाता है। आश्रम देवी एक काली डोरी देती हैं। आज रात तुम्हें उससे सामना करना होगा। डरोगे तो वो जीत जाएगी, दृढ़ रहोगे तो शायद बच जाओ। रात गहरी है। आरव सोने से पहले काली डोरी अपने हाथ में बांधता है और आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही नींद आती है, धुंध, चांदनी और पिशाचिनी प्रकट होती है। इस बार वो नाराज है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो आरव? तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। वो तेजी से उसके पास आती है। इस बार उसका चेहरा भयानक रूप में बदलने लगता है। लाल चमकती आंखें, लंबी उंगलियां, ठंडी हवा का झोंका। आरव चीख कर कहता है, नहीं, तुम मेरे सपनों की नहीं, मौत की परछाई हो। डोरी उसके हाथ में चमकने लगती है। पिशाचिनी दर्द से चीखती है। मैं फिर आऊंगी। सपनों का दरवाजा बंद नहीं होता आरव। अगले पल सब गायब हो जाता है। आरव जोर से सांस लेते हुए जाग जाता है, जीवित। लेकिन खिड़की पर धुंध में उंगलियों के निशान बने होते हैं। आरव बच तो गया, पर सपने कभी खत्म नहीं होते, और जहां सपने हैं वहां स्वप्न पिशाचिनी की दुनिया भी है। कहते हैं वो अब भी हर रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकती है, किसी ऐसे की जो नींद में उसकी आवाज सुन ले। अगर आज रात आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो याद रखना, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता।
एक पुराना गांव कानापुर। चारों तरफ खेतों का जंगल, कच्ची टूटी सड़कें और रात होते ही इतना गहरा सन्नाटा जैसे गांव किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। कुछ हफ्तों से रात के अंधेरे में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। न खून न चीख, बस सुबह मिट्टी पर एक काला सा जला हुआ निशान मिलता है। इसी माहौल में शहर का रहने वाला अर्जुन अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए कानापुर लौट रहा है। बस एक बार काम निपट जाए, फिर वापस शहर। पता नहीं कितना बदल गया होगा ये गांव। शाम का वक्त है। आसमान पर हल्के बादल और धुंध की पतली चादर तनी है। सड़कें अधूरे दिए जैसे आधी अंधेरी पड़ी हैं। ऑटो धीरे धीरे कानापुर की तरफ बढ़ रहा है। साहब, एक बात कहूं, कोशिश कीजिएगा रात को बाहर मत निकलना, यहाँ अंधेरा ठीक नहीं है। ऐसा क्या है भाई, इतना डर लगता है क्या सबको रात में? शहर में तो रात ही असली जिंदगी होती है। शहर की रात अलग होती है साहब, यहाँ रात किसी और की होती है। आप बस ध्यान रखना। रास्ता लंबा है। धुंध में से गुजरते हुए अर्जुन को सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी परछाइयां हिलती झुलती दिखती हैं। हवा पेड़ों की शाखाओं को झुकाकर जैसे धीमी आवाज में कोई राज सुना रही हो। शायद शहर में रहना ही बेहतर था। यहाँ का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। ऑटो गांव के मुख्य चौराहे पर रुकता है। पूरा चौराहा सूना पड़ा है। न दुकानों की रोशनी, न लोगों की बातें। सिर्फ 2-4 कुत्ते दूर खड़े होकर बिना भौंके बस देख रहे हैं। इतना खाली क्यों है सब कुछ? आज कोई मेला वेला नहीं, सब बंद क्यों लग रहा है? साहब, मैं यहीं छोड़ देता हूँ, अंधेरा बढ़ रहा है। आप घर जल्दी पहुँच जाइए, रात यहाँ रुकती नहीं। ऑटो चला जाता है। अर्जुन अपने पुराने घर की तरफ पैदल बढ़ता है। पुराने रास्ते, जमीन से उखड़ी पुरानी सीढ़ियां, दीवार पर उतरी हुई सड़ी हुई पेंट, हर चीज उसके बचपन की याद भी दिला रही है और साथ ही सर्दी सी सिहरन भी। घर का दरवाजा अजीब तरीके से अंदर से अटका हुआ है। अर्जुन सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। मीरा, तुम यहीं हो अभी भी? बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही हो। कैसे हो? मीरा का चेहरा कमजोर और थका हुआ है। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर एक चिपका हुआ सा डर। अर्जुन, यह सब बदल गया है। रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। जो निकलता है सुबह तक वापस नहीं आता, सिर्फ मिट्टी पर एक काला निशान छोड़ के। यार, गांव वाले हमेशा से ऐसे ही कहानियां बनाते आए हैं। तुम भी उसी की बातों में आ गई। ये कहानी नहीं है अर्जुन। अगर तुम इसे मजाक समझोगे तो हो सकता है कल तुम्हारा ही निशान जमीन पर मिले। रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां चलते हुए दिखती हैं और कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल के कोने में हल्का सा डर बैठने लगता है। गांव का सन्नाटा अब उसे धीरे धीरे जकड़ने लगता है। रात गहरी होती जा रही है। अर्जुन अपने पुराने कमरे में बैठा है। खिड़की के बाहर धुंध की मोटी चादर है, जिसके पीछे से कभी कभी कोई अनदेखा सा साया गुजरता नजर आता है। हवा दीवार के कोने, पुरानी लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों के सुराखों से गुजरते हुए ऐसी आवाज कर रही है जैसे कोई धीरे से जुबान हिलाकर कुछ बोल रहा हो। कभी लगता है जैसे कान के बिल्कुल पास से कोई नाम लेकर फुसफुसा रहा है। ये सब बस थकान है। इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ, इसलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। काम निपटाकर जल्दी निकलना होगा। अगली सुबह अर्जुन गांव की गलियों में निकलता है। हर घर का दरवाजा आधी शाम से पहले ही बंद कर दिया जाता है। लोग जल्दी जल्दी काम निपटाकर चुप हो जाते हैं। चौपाल खाली है और कुछ कुत्तों की आंखें उसे दूर से घूरती हुई सी लगती हैं। इसी बीच उसे गांव का पुराना पंडित दिखता है, दुबला पतला, बहुत बूढ़ा, लेकिन आवाज अभी भी तेज। अर्जुन, पिताजी गुजर गए। जमीन और घर के कागज पूरे करने आए बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन यह सब
इतना खामोश क्यों है? सब लोग इतना डरते क्यों हैं? ये गांव श्रापित है बेटा, और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे घर के नाम पर है। मेरी जमीन से ये कैसे हो सकता है? सालों पहले तुम्हारे दादा ने यहीं एक पुराना मंदिर गिरवा दिया था। उस मंदिर में गांव की रक्षा करने वाली एक रक्षक आत्मा स्थापित थी। मंदिर टूटने पर उसकी आत्मा यहीं किसी जगह कैद हो गई। अब हर रात वो किसी इंसान की आत्मा खींच लेती है अपनी कैद से छूटने के लिए। अर्जुन पंडित की बात ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सख्त हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर डर जड़ पकड़ रहा है। अगली रात अर्जुन को नींद मुश्किल से आती है। धुंध, फुसफुसाहट, दीवारों के पीछे से आती आवाजें सब उसके दिमाग पर बोझ बनने लगती हैं। सुबह होते होते एक फैसला पक्का हो चुका है। अर्जुन तय करता है कि वो उस जगह जरूर जाएगा जहां कभी मंदिर था। उसे सच जानना है, चाहे जो हो। अर्जुन, वहां मत जाओ। तुम नहीं जानते, जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर ये सब मेरे परिवार की गलती से शुरू हुआ था तो सच से भागना भी गुनाह होगा। अब डर से कुछ नहीं बदलेगा मीरा, मुझे जाना ही होगा। रात का वक्त है। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन अंधेरे में हाथ में मशाल जैसी टॉर्च लिए अकेला ही निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां कभी मंदिर खड़ा था। अब सिर्फ जली हुई मिट्टी, टूटे हुए पत्थर और बीच में एक पुराना सा बुझा दिया पड़ा है। शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं खत्म भी होगा। अर्जुन झुककर धीरे से दिया जलाता है। जैसे ही लौ जलती है, मिट्टी हल्की सी कांपने लगती है। ठंडी हवा अचानक तेज हो जाती है और उसमें से दर्द भरी सिसकारियों की आवाज गूंजने लगती है। कौन है वहां? अपने आप को दिखाओ। पीछे से कदमों की आहट आती है। मीरा वहां पहुंचती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। मीरा, तुम यहां? तुमने तो मना किया था आने से। उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही हैं। चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ सा लगता है, जैसे किसी और चेहरे की परछाई उस पर चढ़ रही हो। मैं मीरा नहीं हूं अर्जुन, मैं वो रक्षक की आत्मा हूं जो मंदिर टूटने पर यही कैद हो गई थी। सालों से मैं इस गांव से लोगों को खींचकर अपने अंदर समा रही हूं ताकि अपनी कैद तोड़ सकूं। तुम्हारे लौटने से मेरा काम आज पूरा होने वाला है। तो ये सब इन सालों से तुम ही कर रही थी? गांव वाले मेरे परिवार की गलती की सजा भुगत रहे थे। गलती का बोझ हमेशा खून की लकीर से जुड़ा रहता है अर्जुन। तुम्हारा खून, तुम्हारे दादा का, ये जमीन, सब एक ही दाग से लिपटा है। आज तुम्हारी आत्मा से मैं अपना बंधन तोड़ दूंगी। नहीं, रुको मीरा, अगर तुम कहीं हो अंदर तो मुझसे मत करवाओ ये सब। हवा में घना धुआं भरने लगता है। दिया की लौ तेजी से हिलने लगती है और धुंध का घेरा अर्जुन के चारों तरफ लिपटने लगता है। धीरे धीरे उसका साया धुंध में समा जाता है और फिर वहां सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। सुबह होते ही गांव में खबर फैलती है कि अर्जुन भी रात भर घर नहीं लौटा। कुछ लोगों को उस जगह के पास मिट्टी पर एक नया गहरा काला निशान मिलता है। लोग और ज्यादा डर के साए में जीने लगते हैं। कानापुर की धुंध अब और भी घनी हो गई है। रास्ते, पेड़, खेतों के किनारे सब कुछ जैसे एक नई कमी को महसूस कर रहा हो। मीरा का रूप धुंध में कहीं भी उभर आता है। वो रात को गांव की गलियों में आजादी से घूमती है, हर रात एक नए शिकार की तलाश में। और किसी को नहीं पता अगली रात किसके घर का दरवाजा खुलने की हिम्मत करेगा और किसका साया सिर्फ दीवार पर रह जाएगा।
एक ऐसा बदनसीब इंसान जिसने अपनी तकदीर बदलने के लिए एक ऐसा सौदा किया जिसमें उसे मिला तो सब कुछ, लेकिन बदला चुकाने के लिए उसके पास अपनी जान के सिवा कुछ नहीं बचा। कहानी शुरू होती है मुंबई की उन तंग गलियों से जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती है। विक्रम 28 साल का एक होनहार लड़का, लेकिन किस्मत का मारा MBA की डिग्री होने के बावजूद भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा था। अरे भाई, शक्ल देखिए अपनी। डिग्री लिए घूमते हो लेकिन जूते फटे हुए हैं। हमारे ऑफिस का स्टैंडर्ड है, निकलो यहां से। विक्रम बिना कुछ बोले सर झुकाकर बारिश में बाहर निकल आया। उसके फटे हुए जूतों में पानी भर गया। वो सड़क किनारे एक चाय की टपरी पर खड़ा हुआ। जेब टटोली तो सिर्फ 5 रुपए का एक सिक्का निकला। भूख पेट में आग लगा रही थी, लेकिन जेब की ठंडक ने उसे बुझा दिया। तभी उसका फोन बजा। मकान मालिक का नंबर था। विक्रम ने डरते डरते फोन उठाया। विक्रम, अगर आज शाम तक किराया नहीं मिला तो अपना सामान सड़क से उठा लेना। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। उस रात विक्रम घर नहीं गया। वो जानता था कि घर पर उसकी बीमार माँ इंतजार कर रही होगी। माँ की दवाइयों के पैसे नहीं थे, किराया नहीं था, उम्मीद नहीं थी। वो बस एक रेलवे ब्रिज के नीचे बैठकर रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों भगवान? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे सिर्फ ठोकरे क्यों? मुझे कोई रास्ता दिखा या फिर मुझे उठा ले। शायद उस रात उसकी पुकार किसी ने सुन ली, लेकिन वो भगवान नहीं था। अगले दिन विक्रम कुछ पुरानी किताबें बेचने रद्दी वाले के पास गया। वही किताबें जो उसके पिता ने छोड़ी थी। रद्दी वाला किताबों को तोड़ रहा था, तभी एक भारी पुरानी डायरी नीचे गिरी। उसका कवर गहरे लाल रंग के मखमली कपड़े का था। उस पर धूल नहीं थी, जैसे ताजा हो। विक्रम ने उसे उठाया। किताब खोलते उसमें एक अजीब सी खुशबू आई, चमेली और लोबान की मिली जुली महक। पहले पन्ने पर लिखा था, तंत्र रहस्यमय रति प्रिया यक्षिणी साधना। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। ये साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो इसे सिद्ध करेगा, कुबेर का खजाना उसके पैरों में होगा। यक्षिणी उसे राजा बना देगी, लेकिन बदले में उसे यक्षिणी को अपनी पत्नी मानना होगा। एक निष्ठ रहना होगा। धोखा मतलब मृत्यु। आम दिनों में विक्रम इसे अंधविश्वास कहकर फेंक देता है, लेकिन आज वो हारा हुआ था। एक डूबते हुए इंसान को अगर मगरमच्छ की पीठ भी मिले तो वो उसे नाव समझकर उस पर चढ़ जाता है। विक्रम ने वो डायरी बेची नहीं, वो उसे घर ले आया। अमावस्या की काली रात, शहर से दूर एक शमशान के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विक्रम बैठा था। उसके चारों तरफ गुलाब इत्र की महक थी। उसने डायरी में लिखे मंत्रों को जाप शुरू किया। ओम ह्रीम रति प्रिया स्वा। ओम ह्रीम रति प्रिया स्वा। जैसे जैसे रात गहराई, माहौल बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य बारात वहां से गुजर रही हो। विक्रम का पसीना छूट रहा था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। और फिर उसके ठीक पीछे पायलों की आवाज आई।
वो आवाज विक्रम के करीब आती गई। उसके कानों के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, एक ऐसी आवाज जो कानों में नहीं सीधा दिमाग में गूंजी। आंखें खोलो विक्रम। विक्रम ने आंखें खोली। उसके सामने जो खड़ी थी वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। खुली जुल्फें, बड़ी बड़ी नसीली आंखें और चेहरे पर एक मोहनी मुस्कान। विक्रम अपनी सुध-बुध खो बैठा। मैं तुम्हारी भक्ति से बंधी चली आई। बोलो, क्या चाहते हो? दौलत, शोहरत, दुनिया मेरे कदमों में हो। मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन याद रखना विक्रम, आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे सिवा किसी और स्त्री पर नजर भी डाली तो मैं वही ले लूंगी जो मैंने दिया है, तुम्हारी जान के साथ। विक्रम ने उस सुंदरता के मुंह में हामी भर दी और फिर विक्रम की दुनिया ऐसे पलटी जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। अगले ही दिन उसे एक पुरानी जमीन के लिए करोड़ों का ऑफर मिला। उसने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। पैसा दुगना हो गया। जो बॉस उसे धक्का मार कर निकाल रहा था, आज विक्रम ने उसी की कंपनी खरीद ली। विक्रम अब विक्रम सर बन गया था। महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर। लेकिन रात होते ही कहानी बदल जाती है। हर रात ठीक 12 बजे यक्षिणी आती। वो विक्रम के साथ रहती, उससे बातें करती। शुरू में विक्रम को ये सब सपने जैसा लगा। एक अलौकिक सुंदरी उसकी पत्नी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ महसूस होने लगा। कभी कभी प्यार करते वक्त विक्रम को लगता कि यक्षिणी की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी। कभी उसे लगता कि उसकी परछाई इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी हो। यक्षिणी का प्यार प्यार नहीं, जुनून था। और विक्रम को किसी से बात भी करते देखती तो कमरे की चीजें अपने आप टूटने लगती। विक्रम अब अमीर तो था, लेकिन वो एक सोने के पिंजरे में कैद था। तुम सिर्फ मेरे हो विक्रम, सिर्फ मेरे। मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। 2 साल बीत गए। विक्रम की माँ, जो अब ठीक हो चुकी थी, उन्हें विक्रम की तन्हाई चिंता देने लगी। उन्हें नहीं पता था कि विक्रम बेटा हर रात किसके साथ होता है। उन्होंने विक्रम की शादी पक्की कर दी। लड़की का नाम था रिया। सीधी सादी संस्कारी लड़की। विक्रम मना करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का इंसान अब उस राक्षसी बंधन से मुक्त होना चाहता था। विक्रम ने सोचा, मैं अब भारत का सबसे अमीर आदमी हूँ। बड़े से बड़े तांत्रिक मेरे सारे पर आ सकते हैं। मैं शादी कर लूँगा और यक्षिणी ने कुछ किया तो मैं उससे भी काट ढूंढ लूँगा। आखिर वो एक आत्मा ही तो है। मैं इंसान हूँ, मैं उससे ज़्यादा चालाक हूँ। यही विक्रम की सबसे बड़ी भूल थी। इंसान कभी शैतान से चालाक नहीं हो सकता। जैसे ही विक्रम ने रिया को अंगूठी पहनाई, उसके घर के कांच झटकने लगे। उस रात यक्षिणी नहीं आई, लेकिन पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। ये तूफान से पहले की शांति थी। शादी का दिन, हवेली सजी हुई थी। मेहमान खुश थे, लेकिन विक्रम पसीने से तरबतर था। उसे हर मेहमान के चेहरे में यक्षिणी की झलक दिख रही थी। जब वो फेरे ले रहा था तो उसे लगा कि अग्निकुंड की आग से कोई उसे घूर रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन विक्रम के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, धोखा।
धोखा, धोखा। किसी तरह शादी संपन्न हुई। विक्रम रिया को लेकर अपने आलीशान बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने सुरक्षा के लिए कमरे के चारों तरफ तांत्रिक धागे बंधवाए थे। उसे लगा कि वो सुरक्षित है। अगली सुबह जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो नजारा देखकर रिया कोमा में चली गई। कमरे में खून की एक बूंद नहीं थी, सब कुछ साफ था। बस विक्रम बिस्तर पर लेटा था, मरा हुआ। लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसके अंदर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। और उसकी आंखें खुली हुई थी और उसमें एक भयानक डर जमा हुआ था। उसके हाथ में वही डायरी थी जो खुली हुई थी और उस पन्ने पर ताजे खून से लिखा था, हिसाब पूरा हुआ। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक कहा, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान थे कि एक जवान आदमी का शरीर रातों रात 100 साल के बूढ़े जैसे कैसे हो गया। विक्रम की सारी दौलत, सारा साम्राज्य धरा का धरा रह गया। कहते हैं उस हवेली में आज भी कोई नहीं रहता, लेकिन अमावस्या की रात को अगर आप वहाँ से गुजरें तो आपको किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि आपको सुनाई देगा एक आदमी की अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करना और उसके जवाब में पायलों की आवाज़। सावधान रहो दोस्तों। शुभ रात्रि। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, पर कुछ लोगों को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वो फंसी है एक ऐसे अंधेरे में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो एक छोटे से किराए के मकान में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ है। उसके पिता जो बहुत ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे, अपने जुए और नशे की लत के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने पीछे छोड़ गए ढेर सारा कर्ज, जिसकी भरपाई अभी भी उनके परिवार को करनी पड़ रही थी। अर्जुन जो 35 वर्ष का हो चुका था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे करके वह अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुका रहा था। अर्जुन की जिंदगी आम लोगों की तरह समान नहीं थी। उसके साथी मित्रों की अभी तक शादी हो चुकी थी एवं उनके बच्चे भी थे, पर वहीं अर्जुन अभी भी अपने घर की चिंताओं में ही व्यस्त था। हालांकि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता था, पर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। बहन की शादी अभी उसके लिए अपनी शादी से ज़्यादा ज़रूरी थी। एक रोज काम के सिलसिले में वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। ट्रेन लगभग खाली थी, कुछ एकाध व्यक्ति ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बैठने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की ओर ही देखे जा रहा था। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, क्या हुआ बाबा, आप तब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आपको कुछ चाहिए? तू क्या देगा मुझे अर्जुन? अभी तू उस योग नहीं जो मुझे कुछ दे सके। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, आप कौन हो बाबा, और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ
या मेरा नाम क्या है यह जानना इतना ज़रूरी नहीं है तेरे लिए। मगर मैं क्या जानता हूँ या क्या कर सकता हूँ वो तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है। अब मैं कुछ समझा नहीं, किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? बदकिस्मती की दीवार जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर खड़ी है, उस रुकावट को मैं दूर कर सकता हूँ। देखिए, मैं आप सब लोगों पर भरोसा नहीं करता। मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, तो आप सब ये ढोंग करना बंद कर दीजिए। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें यह सब ढोंग लग रहा है? तुम्हारे पिता को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? उनके आखिरी समय तुम उनके पास मौजूद थे ना? तुम चाहते तो अपने पिता को सही समय पर अस्पताल ले जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी माँ के पूछने पर भी तुमने यही बोला कि मृत्यु के समय तुम घर पर नहीं थे, पर हकीकत सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बात सुनकर अर्जुन दंग रह गया। मेरे पिताजी ने अपने जुए की लत के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हम सब सड़क पर आ जाते। इसलिए उनके आखिरी समय पर मैंने कोई मदद नहीं की। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा, आपको इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? आप कौन हैं? क्या तुम यक्षिणी सिद्धि के बारे में जानते हो? यक्षिणी सिद्धि ये क्या है? मेरे पास यक्षिणी सिद्धि है। इसी के कारण मैं तुम्हारा भविष्य और वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो वह सब कुछ बता सकता हूँ। अगर एक बार यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो वो तुम्हें जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। वह तुम्हें धन संपदा सब कुछ दे सकती है। और जिज्ञासा वश होकर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, क्या ये यक्षिणी सिद्धि मैं भी सीख सकता हूँ? यह सीखना बहुत कठिन है। इसे पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मरे हुए शवों को खाना भी पड़ता है। महीनों कड़ी तपस्या में एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ता है। आपकी बातों से तो लग रहा है बाबा ये सिद्धि मेरे लिए संभव नहीं। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें अपनी सिद्धि दे सकता हूँ। पर इससे आपको क्या मिलेगा जो आप मुझे अपनी सिद्धि देना चाहते हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ समय ही शेष बचे हैं मेरे पास। इसीलिए मरने से पूर्व अपनी सिद्धि में किसी को सौंप कर जाना चाहता हूँ। बाबा, आप कृपा करके अपनी सिद्धि मुझे दे दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, आने वाली पूर्णिमा की रात को तैयार रहना। पर बाबा, आप मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है यह जानना इतना ज़रूरी नहीं है तेरे लिए। तभी अर्जुन का स्टेशन आ गया और वो नीचे उतर गया। घर पहुंचकर उसके मन में बार बार बस बाबा का ख्याल आ रहा था। इसी तरह 10 दिन बीत गए और पूर्णिमा की रात आ गई। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसके सामने वही बाबा। उन्हें देख अर्जुन की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे पीछे आओ। उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अर्जुन उनके पीछे जाने लगा। चलते चलते वो जंगल के एक बीचों बीच पहुंच गए, जहां एक पेड़ के नीचे कुछ पूजा की सामग्रियां रखी थी। वो बूढ़ा व्यक्ति वहां जाकर बैठ गया और अर्जुन को भी सामने बैठने को कहा। अर्जुन के बैठते ही वह व्यक्ति मंत्रोच्चारण आरंभ कर देता है। चारों तरफ के वातावरण में अजीब सा शोर था। अब अर्जुन के मन में भी थोड़ा भय उत्पन्न हो रहा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें जादू से एक मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति किसी देवी की थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस मूर्ति को नीचे रखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
यह मूर्ति देख रहे हो, यह देवी यक्षिणी है। आज से तुम्हें रोज अपने घर में केवल देवी की ही पूजा करनी है। उनको प्रसन्न करने के लिए रोज नियमित रूप से मांस का भोग चढ़ाना है। कुछ दिनों बाद जब देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो वह स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। और याद रहे, जैसे ही देवी तुम्हें दर्शन देंगी वह तुमसे जरूर पूछेंगी कि तुम्हें उनका आशीर्वाद किस रूप में चाहिए। उस समय देवी को माता के रूप में आह्वान करना। अगर भूल कर भी तुमने देवी का पत्नी रूप में आह्वान किया तो तुम्हें देवी के प्रति पत्नी भाव की सदैव पूर्ति करनी होगी। अगर उसमें जरा भी गलती हुई तो देवी रुष्ट हो जाएंगी और उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। इसीलिए पत्नी रूप कभी मत मांगना, केवल माता की दृष्टि से ही देखना। माता के रूप में अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वह तुम्हें जीवन की सभी सुख संपदा, धन दौलत, ऐशो आराम देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भूल कर भी देवी का अनादर कभी मत करना। अर्जुन उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है और रोज नियमित रूप से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। एक अच्छी सी कंपनी में अर्जुन को नौकरी भी मिल गई और उसकी बहन का रिश्ता भी पक्का हो गया। एक रात की बात, अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी उसे अपने कमरे में चंदन की महक की जैसी सुगंध चारों तरफ फैली हुई महसूस हुई। उसे लगा ये खुशबू कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही है। इसलिए उसने खिड़की पर जाकर देखा, पर चारों ओर कुछ नहीं था। तभी अर्जुन को अपने कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतना तेज था मानो चांद भी उसके सामने फीका लगे। उसका शरीर सफेद मोती की समान चमक रहा था। अर्जुन उस लड़की को देख मानो अपनी शुद्ध बुद्धि ही खो बैठा था। उसने आज तक अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई अर्जुन। आज से तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बताओ, तुम मुझे अपने जीवन में किस रूप में चाहते हो? मैं हमेशा उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ी है वो देवी यक्षिणी हैं, जिनकी पूजा वो इतने समय से करते आया था। उन्हें देख उसकी काम भावना बढ़ चुकी थी। उसने सोचा कि देवी के आशीर्वाद से पैसा, धन दौलत सब कुछ हो ही जाएगा। पर क्यों ना अगर वह इतनी सुंदर देवी को ही अपने पास रख ले तो जीवन में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उसने देवी को पत्नी रूप में चुनने को सोचा। देवी, मेरी बस एक ही कामना है, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। सोच लो अर्जुन, अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी तो तुम्हें मेरी खुशी का ध्यान रखना होगा और मेरे सिवाय जीवन में किसी और स्त्री की परछाई तक से दूर रहना होगा। गलती से भी मुझे कभी रुष्ट मत करना, वरना मैं जो तुम्हें दे सकती हूँ मैं वही तुमसे छीन भी सकती हूँ। ये सुन अर्जुन थोड़ा सकमका गया, पर उसके मन में लालच इतना था कि वो यक्षिणी की सारी बात मानने को राजी हो गया। धीरे धीरे अर्जुन शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी बन चुका था। किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। यक्षिणी ने उससे सब कुछ दे दिया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन ने कुछ समय यक्षिणी को बहुत खुश रखा, पर धीरे धीरे जैसे साल बीतने लगे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब वो पहले जितना जवान और फुर्तीमान नहीं था। उसका पुरुषार्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। एक रात की बात है, यक्षिणी हंसती हुई वो वैसे ही अर्जुन के करीब आने की कोशिश करती है।
तभी अर्जुन ने कहा, सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये सब हम कल नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पत्नी के सुख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने मना करने पर यक्षिणी नहीं मानी और उसके साथ संभोग किया। वो रोज रोज संभोग से तंग आ चुका था। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था, पर यह बात यक्षिणी समझने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए अर्जुन के मन में धीरे धीरे यक्षिणी के प्रति गुस्सा उभरने लगा। वो यक्षिणी को पूजा करना, भोग लगाना और ये सब भी दिन प्रतिदिन भूलने लगा। पहले जो चीज उसे खुशी देती थी, अब वही चीज उसे बेड़ियों में लगी थी। वो अपने आप को किसी जेल के कैदी की तरह समझ रहा था, जिसे एक दिन की भी आज़ादी नहीं थी। एक रात की बात है, अर्जुन काफी नशे में था। तभी यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। आ गई तू मेरा जीना आराम करने के लिए? रोज रोज एक काम करते तू थकती नहीं है? हर रात मेरे पास चली आती है। हाँ, एक दिन तुझे मना करूँ तो फिर भी नहीं मानती। अरे पत्नी क्या ऐसी होती है? तू बस अपनी खुशी सोचती है। जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इससे बेहतर तो पहले था, भले ही गरीब था पर खुश तो था। अर्जुन की ये बात सुनकर यक्षिणी बहुत क्रोधित हो गई। अगर तुम पहले ही इन सब चीजों से खुश थे, तो तुमने मुझे अपनी पत्नी रूप में क्यों मांगा? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा। तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो गया था, पर मैं भूल गया था एक इंसान और एक चुड़ैल में फर्क होता है। तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने अपने लालच में अंधे होकर मेरी कामना की थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझे वो नहीं दे पाए जो मैंने तुमसे चाहा। तुमने अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण दिया है। तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, पर मेरे अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ऐसा कहकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई और नशे की हालत में अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह अर्जुन के फोन की घंटी बजी, जिससे वो होश में आए। सर, रात को कंपनी में आग लग चुकी है। आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे इन्वेस्टर्स अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं। आपको कैसे भी उनका पैसा चुकाना होगा। ये सुन अर्जुन के तो जैसे होश ही उड़ गए। पिछली रात के सभी दृश्य उसे याद आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो समझ चुका था कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। यक्षिणी ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। इन्वेस्टर के लोन का पैसा वो कहां से चुकाएगा? उसी की चिंता में वो दिन रात पागल होता जा रहा था और उन्हीं सबसे बचने के लिए एक रात उसने अपने छत की बालकनी से कूदकर जान दे दी। उस दिन मैंने जान तो दे दी, पर मेरी आत्मा आज भी उस घर में कैद है और वो यक्षिणी हर रोज वो दोहराती है। मैं मरने के बाद भी इस चक्कर में रोज गोल गोल घूम रहा हूँ।